जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, काफी पेंशनर शिकायत डालते हैं सीपी ग्राम में। काफी पेंशनर कहते हैं कि सर, हमने शिकायत तो डाली लेकिन वो स्टेटस पेंडिंग में है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, काफी दिन हो जाते हैं। कई बार आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, आपको जवाब ही नहीं मिलता, कई कई महीने हो जाते हैं। तो पेंशनर की कुछ कंप्लेन रहती है जिससे वो पूछते रहते हैं मेरे से। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब आप सीपी ग्राम में रजिस्टर कर रहे हैं, खुद को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो क्या आप सही ग्रीवांस डाल रहे हैं, सही शिकायत डाल रहे हैं, और जो आप शिकायत डाल रहे हैं क्या वो डिपार्टमेंट के पास जा रही है। तो आपको तरीका पता होना चाहिए। सीपी ग्राम में अगर आप कंप्लेन डाल रहे हैं तभी आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी, शिकायत दूर करी जाएगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है यह मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपको पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, एरियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम विच रिटायर्ड, या फिर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच रिटायर्ड रिटायरिंग। दोस्तों, इसमें बहुत सी मिनिस्ट्री दिखाता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको इसमें सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, क्योंकि आपका कंसल्ट है इस डिपार्टमेंट से। इस डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपकी शिकायत सुनी जाएगी और वो आगे फॉरवर्ड करी जाएगी। आपको और कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना। कई पेंशनर कुछ और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और जिससे उनकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती नहीं है, वो पेंडिंग में ही दिखाती है। रिमाइंडर भी देते हैं तब भी वो पेंडिंग में दिखाती है। तो सही शिकायत आप डालें, सही जानकारी प्राप्त करें और सही शिकायत डालें, तभी उसका निवारण होगा, तभी वो सुनी जाएगी और सही जगह वो पहुंचेगी। तो आपको इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेलेक्ट करना है, DDESW, क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और उसी डिपार्टमेंट से कंसल्ट आपकी ये शिकायत जा रही है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले पेंशन लिखते हैं, OROP की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है सर, रिटायर डेट 1/2/2015, टोटल सर्विस इतनी। ये कह रहे हैं कि मुझे OROP 2 की कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। अगर ऐसा है तो फिर आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालेंगे। पहले आप चेक कर लीजिए कि आपकी पेंशन बढ़ी या नहीं बढ़ी। जिनकी नहीं बढ़ी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन जिनकी बढ़ी है OROP 2 में, अगर उनको एरियर नहीं मिला तो सीधा आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर लिखते हैं, सर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट CPPC से मिलेगा या फिर ब्रांच से मिलेगा। दोस्तों, एरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेंगे CPPC से, क्योंकि CPPC आपकी कैलकुलेशन करता है। CPPC आपकी एरियर की ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाता है। जो भी रिवीजन का काम है वो CPPC से ही जाता है सब कुछ, और वो भी ब्रांच के पास पहुंचता है। तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने का काम आपका CPPC करेगा। तो आप CPPC से कांटेक्ट करिए जिस ब्रांच के आप पेंशनर हैं, CPPC से कांटेक्ट करिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो लिखा है PCDA ने, और ये लिखा है डायरेक्ट CPPC के मैनेजर को, जो है PNB के। यानी इनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी, जिसके लिए इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। तो डायरेक्ट PCDA ने CPPC को लेटर लिखा। क्या लिखा कि इनकी आप पेंशन रिवाइज करें। इनका रैंक था सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस था 17 साल। ये 2006 से पहले आए थे। अगर ये 2006 के बाद आते तो इनको हवलदार की पेंशन लागू होती, इसलिए ये 2006 से पहले आए थे। तो इनको इस इंटाइटल्ड के आधार पे इनकी पेंशन रिवाइज होगी। यहां पे लिखा है 6665। ये है दोस्तों 1/7/14 से 31/12/2015, यानी OROP 1 का पेमेंट, फिर OROP 2 का पेमेंट, फिर दोस्तों 570 सर्कुलर का पेमेंट। जैसा आपको पता है 6 से 7 CPC में जब कन्वर्ट किया गया तो 1/1/16 से पहले के जितने पेंशनर हैं उनको मिलना था 570 का एरिया। तो ये भी यहां पे लिखा हुआ है कि इनको OROP 1 का पेमेंट करें, 7 CPC का पेमेंट करें 570 सर्कुलर का,
और 666 सर्कुलर OROP 2 का पेमेंट करें। जैसा कि यहां पे डेट भी मेंशन है, 6665 पहले मिलेगा 1/7/14 से 31/12/15 तक, फिर इसका 2.57 7 CPC में 17,130 सिपाही की 1/1/16 से मिलेगा 30 जून 2019 तक का। फिर दोस्तों 18,807 OROP 2 में 1/7/19 से अभी तक का। तो इसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट मिलेगा और एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों ये होता है सीपी ग्राम का असर। सही से जस्टिफिकेशन आपको मिल जाता है कि इसके अकॉर्डिंग सीपीपीसी या फिर स्पर्श भुगतान करें, तो आप भी कार्यवाही कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिला। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों दो यहां पे क्वेश्चन है, क्या स्पर्श वाले पीपीओ बाई पोस्ट घर भेज रहे हैं, कैसे कहां से मिले। दोस्तों कई बार क्या होता है कि मैं दूसरे यूट्यूब चैनल भी देखता हूं, तो कई बार वहां पे उनको आंसर नहीं मिल पाता जो यूट्यूबर होते हैं उनके द्वारा, तो फिर मैं वहां से कुछ कमेंट ले लेता हूं अपनी वीडियो में समझाने के लिए, ताकि मैं पेंशनर की प्रॉब्लम सुन पाऊं और उसका हल कर पाऊं। तो दोस्तों यहां पे एक और पेंशनर लिखते हैं, क्या स्पर्श वाले पीपीओ बाई पोस्ट भेज रहे हैं। नहीं दोस्तों, अभी स्पर्श वाले आपको कोई बाई पोस्ट पीपीओ नहीं भेज रहे हैं, ना ही ई पीपीओ भेज रहे हैं। अगर स्पर्श पे आप लॉग इन है तो वहीं से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे जब आपका स्पर्श का ई पीपीओ जनरेट हो जाएगा, स्पर्श का आपका कॉरिजेंटल पीपीओ जनरेट हो जाएगा। लेकिन स्पर्श वाले आपको घर पे नहीं दे रहे हैं ई पीपीओ, या फिर पीसीडी आपको घर पे नहीं दे रहा है। घर पे आपका आ रहा होगा 7 CPC का ई पीपीओ 1/1/16 वाला, अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं या फिर रिकॉर्ड आपको देता है पीसीडी से बनकर ई पीपीओ, तो 7 CPC का आपको मिल सकता है, आपके घर पे पोस्ट हो सकता है या मेल पे भी आ सकता है। लेकिन स्पर्श वाला पीपीओ आपको घर पे नहीं मिल रहा है, तो कुछ गलत जानकारी इनको हुई थी या कहीं से पता लगा होगा, घर पे नहीं आ रहा है स्पर्श का पीपीओ। फिर क्या लिखा है, सर जी फर्स्ट एंड सेकंड OROP 2 CPPC से एरियर मिल चुका है परंतु थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, क्या करना चाहिए, उचित सलाह दीजिए। ये भी दोस्तों किसी दूसरे चैनल पे ये कमेंट आया था, तो मैंने वहां से लिया ताकि इसकी जानकारी सबको मिल जाए। तो ये पूछ रहे हैं कि पहली दूसरी इनको मिल गई लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। ये पूछ रहे हैं उचित सलाह क्या है। सलाह यही है कि एक बार आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें। अगर आपको बैंक सीपीपीसी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, अगर आपको मना कर रहा है, तो फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें। अगर आप सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे तो डायरेक्ट स्पर्श लेटर लिखेगा सीपीपीसी को और आपकी ब्रांच को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के लिए। फिर जो बैंक है सीपीपीसी है, फिर वो देगा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और एक कॉपी आपके घर पर भी आएगी पेंशनर के। तो आप सीधा सीपी ग्राम के थ्रू जा सकते हैं अगर आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक या फिर सीपीपीसी नहीं दे रहा, आपको मना कर रहा है, तो फिर स्पर्श वाले खुद निपटेंगे सीपीपीसी से, बैंक से, और जो कार्यवाही होती रहेगी वो आपको बताते रहेंगे, घर पे लेटर आ जाएगा आपके। तो इस तरीके से कार्यवाही हो सकती है, सीपी ग्राम के थ्रू चले जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके वेलफेयर से जुड़ी जो जानकारी है वो मैं आपको देता रहता हूं, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे वो हल होंगी, नई नई एडवाइस वो मैं आपको देता रहता हूं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।